आज का विचार। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। हेलो, नमस्कार। मैं हूँ रेखा सिंह और आप देख रहे हैं संडे इमेजिन फुलवारी। टीचर्स ऑफ फुलवारी की तरफ से आप सब लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है तो उसका समाधान भी जन्म लेता है। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी क्या फायदा, मेरी रोशनी की कोई कद्र नहीं, आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूँ, इससे तो अच्छा है कि मैं बुझ जाऊं। और वो दिया बुझ गया। वो दिया था उत्साह का प्रतीक। उसे देखकर दूसरे दिए ने कहा, मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं लगातार शांति की रोशनी दे रहा हूँ, फिर भी लोग हिंसा करते हैं। और वो भी बुझ गया। यह दिया था शांति का प्रतीक। इसे देखकर तीसरे दिए ने कहा, जो भाईचारे का प्रतीक था, कि मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए, और वो भी बुझ गया। अब न उत्साह था, न शांति थी, न भाईचारा था। तो ऐसे में चौथा दिया, जो एकता का प्रतीक था, भला कैसे जलता रहता, वह भी आखिर बुझ ही गया। एक दिया था जो जलता रहा अपनी धीमी रोशनी लिए। एक दिन एक छोटा बच्चा उस घर में आया। वो उस जलते हुए छोटे से दिए को देखकर खुशी से झूम उठा और उसने उस जलते हुए दिए से वो बुझे हुए चारों दिए फिर से रोशन कर दिए। जानते हैं वो 5वां दिया कौन सा था? वो था उम्मीद का दिया, आशा का दिया। उम्मीद वक्त का बहुत बड़ा सहारा है उम्मीद तो हर लहर किनारा है। मुश्किल वक्त में अगर किसी की जरूरत है तो वो है उम्मीद की, आशा की, सहयोग की, एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहने के एहसास की। शाखाएं यदि रही तो पत्ते भी आएंगे, शाखाएं यदि रही तो पत्ते भी आएंगे। यह दिन बुरे हैं तो क्या हुआ, अच्छे भी आएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज संडे इमेजिन की शुरुआत करते हैं एक प्रार्थना गीत के साथ। आज प्रार्थना में स्वर दे रही हैं श्रीमती मधु शर्मा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हिंदुनी की शिक्षिका। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरुआत आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरुआत आज का काम प्रभु, करते हैं शुरुआत आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंदाज प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु।
सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी न भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी न भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। आज योगा में एरोबिक्स के कुछ और नए स्टेप्स बता रही हैं श्रीमती चैताली बैनर्जी, मध्य विद्यालय कुरकुरी की शिक्षिका। गुड मॉर्निंग। हम लोग एरोबिक्स सीख रहे थे। एरोबिक्स का थोड़ा ही सा पार्ट हम लोग सीखे हैं, लेकिन एरोबिक्स में तो बहुत सारा पार्ट है, तो उसको बढ़ाते हैं आज। पहले जो सीखे हैं उसके साथ थोड़ा और ऐड करके एरोबिक्स करते हैं, ठीक है। म्यूजिक के साथ म्यूजिक चलाते हैं। आज मैं आप सब लोगों को श्री अमिताभ बच्चन जी की एक कविता सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक है तू खुद की खोज में निकल। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझ पे लिपटी बेड़ियां, जो तुझ पे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। जो तुझ से लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी।
तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तो आरती की लौ नहीं, तो क्रोध की मशाल है, तो क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार। पेंटिंग सेक्शन में आज देखिए सैंड पेंटिंग, जिसे बना रहे हैं श्री कौशल किशोर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मखदुमपुर के शिक्षक। गुड मॉर्निंग टीचर्स ऑफ फुलवारी में आपका स्वागत है। आज मैं संडे को मज़ेदार बनाने के लिए आप लोग के बीच सैंड पेंटिंग लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा, जो इस प्रकार है। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहने से रह
बहते कुएं में वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बादल बारा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढूं। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढूं। कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। मेरा ये सैंड पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा और इसी तरह बच्चे अभ्यास करेंगे। और मैं फिर से टीचर्स ऑफ फुलवारी में अगले संडे को नए पेंटिंग के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। क्राफ्ट सेक्शन में देखिए ऊन से बटरफ्लाई बनाना, जिसे बता रही हैं श्रीमती नीतू शाही, प्राथमिक विद्यालय प्रखंड कॉलोनी की शिक्षिका। बटरफ्लाई ऊन से बनाने जा रही हूँ। इसके लिए ऊन है, कंघी से मैं
हे मैडम बटरफ्लाई। आज प्रेरक कहानी में सुनिए एक कहानी सच की जीत, जिसे सुना रहे हैं श्री सुधीर वर्मा। एक राजा था। वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। खजाना भी सदा भरा रहता था। उसके खजाने की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसी राज्य में कालिया नामक एक चोर भी रहता था। वह सेंध लगाने एवं बड़े से बड़े तिजोरी का ताला खोलकर चोरी करने में माहिर था। एक दिन कालिया चोर जंगल में घूम रहा था। वहां उसे एक साधु मिला। उससे बातों ही बातों में कालिया ने कहा, महात्मा जी, आप सारी दुनिया को उपदेश देते हैं। मैं एक नामी चोर हूँ, मुझे भी कोई उपदेश दीजिए जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। साधु ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं जो कहूँगा मानोगे? चोर ने कहा, बिल्कुल, आप बोल कर तो देखिए। तो प्रण करो कि आज के बाद सदा सच बोलोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। साधु ने कहा। चोर ने साधु की बात मान ली और प्रण किया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सदा सच बोलेगा। राजा के खजाने की चर्चा कालिया ने भी सुन रखी थी। एक दिन उसने राजा के खजाने को चुराने की योजना बनाई। वह रात के अंधेरे में दबे पांव पहरेदारों से बचते हुए राजा के महल में दाखिल हो गया। खजाने के पास पहुंचकर सेंध लगाने लगा। खट खट की आवाज सुनकर राजा की नींद टूट गई। आवाज खजाने की दिशा से आ रही थी, अतः राजा दबे पांव वहां पहुंच गया। राजा साधारण वस्त्र पहना हुआ था, इसीलिए कालिया उसे पहचान नहीं पाया। राजा ने धीरे से कालिया से पूछा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? कालिया ने सच बोलने का प्रण ले रखा था, इसीलिए उसने कहा, मैं कालिया चोर हूं और खजाना लूटने आया हूं। तुम्हारी वेशभूषा से लगता है कि तुम भी एक चोर हो। राजा उसके सच बोलने से काफी प्रभावित हुआ और उसने कहा कि हाँ, मैं भी एक चोर हूं। कोई बात नहीं, हम दोनों साथ मिलकर खजाना लूटते हैं और सारा माल आधा आधा बांट लेंगे, कालिया ने कहा। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। फिर दोनों ने खजाने का सारा रुपया, पैसा, हीरा, मोती, जवाहरात लूट लिया और आधा आधा बांट लिया। तभी कालिया की नजर 3 बेशकीमती मोती पर पड़ी, जिनकी चमक से आंखें चौंधिया रही थी। कालिया ने राजा से कहा, इन्हें भी ले लेते हैं, लेकिन इन तीनों को बांटेंगे कैसे? राजा ने सुझाव दिया कि एक एक मोती हम लोग ले लेते हैं और एक मोती गरीब राजा के लिए छोड़ देते हैं। कालिया राजी हो गया। दोनों सारा माल लेकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए महल से बाहर आ गए। कालिया जब जाने लगा तो राजा ने उसका पता पूछा, जिससे कि आगे भी साथ साथ चोरी कर सके। कालिया ने चूंकि सत्य बोलने का प्रण ले रखा था, इसीलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि नदी किनारे काली पहाड़ी पर उसका निवास है। अगली सुबह राजा ने अपने प्रमुख मंत्री को खजाने का निरीक्षण करने का आदेश दिया। मंत्री ने निरीक्षण करते वक्त देखा कि सारा खजाना खाली पड़ा है, केवल एक बेशकीमती मोती बचा हुआ है। वह समझ गया कि खजाना चोरी हो गया है। उसने मोती को उठाया और अपनी जेब में छुपा लिया। उसने सोचा कि सब समझेंगे कि चोर ने सारा खजाना चुरा लिया है और किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। मंत्री ने तुरंत जाकर राजा को बताया कि खजाने से सारे हीरे, जवाहरात, नकदी आदि चोरी हो गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। राजा ने जोर देकर कहा, क्या कुछ भी नहीं बचा है? मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, कुछ भी नहीं बचा है। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे नदी किनारे काली पहाड़ी पर रहने वाले कालिया चोर को पकड़कर दरबार में हाजिर करें। सिपाहियों ने तुरंत आदेश का पालन किया। कालिया चोर जब दरबार में पहुंचा
तो राजसी वस्त्र पहने राजा को पहचान नहीं पाया। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम ही वह चोर हो जिसने सारा खजाना लूटा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है? कालिया ने सब सच सच बता दिया। वह बोला, नहीं महाराज, मैंने आधा खजाना लूटा है, आधा खजाना मेरे साथी चोर ने लूटा है। यही नहीं, मैंने साथी चोर के कहने पर एक मोती वहीं छोड़ दिया था, वह मोती वहीं पड़ा होगा। मंत्री ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, यह चोर झूठ बोल रहा है, मैंने खुद वहां जाकर खजाने की जांच की है, वहां कुछ भी नहीं था। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, वे मंत्री की तलाशी लें। तलाशी लेते समय मंत्री की जेब से बेशकीमती मोती बरामद हुआ। मंत्री राजा से माफी मांगने लगा, लेकिन राजा ने उसे मंत्री पद से हटा दिया और उसे देश निकाला दे दिया। कालिया ने सारा चुराया हुआ खजाना वापस कर दिया। राजा ने उसे माफ कर दिया और सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे राजमहल में ही नौकरी दे दी। सीख, कितनी भी बुरी स्थिति क्यों न हो, हमें सच्चाई और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि सच परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। धन्यवाद। आज क्विज में देखिए कुछ प्रमुख संस्थानों के आदर्श वाक्य के अर्थ। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भारतीय जीवन बीमा निगम के इस लोगो का क्या अर्थ है? लाभ हानि मैं वहन करूंगा, यह वाक्य भगवत गीता से लिया गया है। विद्यया अमृतम अश्नुते, NCERT के इस आदर्श वाक्य का क्या अर्थ है? विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। तत् त्वं पूषण अपवृणु, केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस आदर्श वाक्य का क्या अर्थ है? हे ईश्वर, आप इसे अनावृत कीजिए, अर्थात ज्ञान पर छाए आवरण को हटाइए। शम नो वरुणः, भारतीय नौसेना के इस आदर्श वाक्य का क्या अर्थ है? पानी के स्वामी वरुण हमारे लिए शुभ हों। नभ स्पृशम दीप्तम, भारतीय वायुसेना के इस आदर्श वाक्य का क्या अर्थ है? आकाश को स्पर्श करने वाले दे दीप्यमान, यह भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। बहुत फर्क पड़ता है हौसले की उड़ान में जब सब साथ हो, एक दूसरे का सहयोग करते हुए। बहुत फर्क पड़ता है जब हम अपने हितों को छोड़कर सबके हितों की सोचते हैं। बहुत फर्क पड़ता है जब हम एक की ताकत को पहचानकर एक एक रेशा जोड़कर न टूटने वाली मजबूत रस्सी का निर्माण करते हैं। बहुत फर्क पड़ता है हर छोटी से छोटी सकारात्मक चीज से। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। नमस्कार।